जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्रोविजनल डिग्री यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करेंगे ये आपको हम डिटेल में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये वेबसाइट है लखनऊ यूनिवर्सिटी की, जहाँ से हम प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री अप्लाई करते हैं। ठीक है, इस पर आपको आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए 1000 रुपये, माइग्रेशन के लिए 1000 है, डुप्लीकेट माइग्रेशन के लिए फिर से 1000 रुपये है, डिग्री के लिए 1200 रुपये है, डुप्लीकेट डिग्री के लिए 1600 रुपये है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर अप्लाई करना है प्रोविजनल डिग्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम रिक्वेस्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अभी हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर हमको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे दिस पोर्टल हैज़ बीन रीवैम्प्ड अपग्रेडेड एंड नाउ अवेलेबल ऑन द यूआरएल, यानी कि अब इस यूआरएल के थ्रू अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब इसका लिंक आप देख सकते हैं fee.lko.unip.ac.in। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर भी आ सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक, सबसे पहले आपको यहाँ पर रोल नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है और वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको फिर यहाँ पर देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब लॉगिन करने के लिए आप यूआरएन नंबर या रोल नंबर यूज़ करेंगे। उसके बाद आपने जो पासवर्ड बनाया है पासवर्ड यहाँ डालेंगे। मान लो पासवर्ड आप भूल गए हैं तो यहाँ पर आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करेंगे। अब पासवर्ड अगर हम फॉरगेट करते हैं तो यहाँ पर हमको रोल नंबर डालना होगा, सबमिट करना होगा। अब यहाँ पर हम पासवर्ड जो हमने बनाया है वो डाल के लॉगिन करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे हम लॉगिन हो गए हैं। अब अपडेट करने के लिए आ रहा है, बेसिक डिटेल आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जैसे कि आपको फ़ोटो लगाना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, अपना नाम हिंदी में लिखना है, जेंडर यहाँ से सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, अपना ज़िला डालना है, कौन से ज़िले से बिलोंग करते हैं, पिन कोड डालना है, उसके बाद फुल एड्रेस आपको डालना है, नेशनलिटी यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर डालना है। ठीक, इतना डिटेल डाल के आप अपडेट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब अगले स्टेप पर यहाँ पर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में हमको सब्जेक्ट चूज़ करना है कि कौन सा, पहले कोर्स सेलेक्ट करना है। जैसे कि हमको यहाँ पे BA NEP था हमारा, तो यहाँ पर हम BA NEP सर्च कर लेंगे। तो BA NEP यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 यहाँ से डालेंगे। और सब्जेक्ट डालने के बाद अब इसको इधर की तरफ आपको खिसकाना है। तो फिर आप देखेंगे यहाँ पर रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर और यहाँ पर आपको यहाँ दिखाएगा इस अपीयर कोर्स, यहाँ पे यस कर देंगे। उसके बाद एडमिशन, ईयर ऑफ एडमिशन आपने कब लिया है, कितने साल में, कौन से ईयर में पास किया है, कौन से डिवीज़न से पास किया है, हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम था। ठीक, एग्जामिनेशन सिस्टम क्या था, सेमेस्टर वाइज था, एनुअल था। तो NEP में सेमेस्टर सिस्टम में इतना डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद अपडेट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है 100%। ठीक, यहाँ कॉलेज का नाम शो हो रहा है, यहाँ प्रोग्राम शो हो रहा है। अब यहाँ पर आपके सामने जो भी सुविधा आप लेना चाहें ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर हमको प्रोविजनल सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, तो हम प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर ऐड न्यू रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, तो हम ऐड न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से BA NEP सेलेक्ट करके सबमिट पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे प्रोविजनल सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट सेव सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक कर देना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या क्या मांगा जा रहा है। पिता का नाम यहाँ पे नहीं आ रहा है, देख लेते हैं एक बार प्रोफाइल में चेक करके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि आपको मार्कशीट के सारे सेमेस्टर की यहाँ पे मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, उसके बाद सबमिट करना है। दोस्तों अब यहाँ पर हम मार्कशीट को अपलोड करेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक एक मार्कशीट हमको यहाँ पे अपलोड कर देना, उसके बाद सबमिट करना है। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारी फाइल सभी अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, और 500 KB के अंदर आपको रखना है, 50 KB से अधिक हो 500 KB के अंदर रखना है। ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीट करना चाहे डिलीट कर सकते हैं, एडिट करना चाहे एडिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करना है तो यहाँ पर हम फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट फाइनल रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा पेमेंट करने का। ठीक, यहाँ पे आपका नाम, कॉलेज का नाम, यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे कोर्स क्या कर रहे हैं, सर्विस आपको दिखाएगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट कर रहे हैं, अमाउंट कितना लगेगा यहाँ पर है, पेमेंट गेटवे आपको यहाँ पर शो होंगे। ठीक है, इसी के स्टेट बैंक से करना चाहें तो स्टेट बैंक से कर सकते हैं।
इसके अलावा ICICI बैंक, HDFC बैंक, तो आप जिस बैंक से करना चाहें उससे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप स्टेट बैंक को सेलेक्ट करके प्रोसीड करते हैं। अब देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो हमने UPI पे टिक करके और UPI QR कोड पे करके हम पे नाउ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लेकिन यहाँ पे UPI काम नहीं कर रहा है या फिर सर्वर में समस्या है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो जब तक यहाँ पर पेमेंट लिख के नहीं आएगा तब तक ये पेमेंट नहीं लेगा। ठीक है, अगर इस तरह से मान लो आता है, नहीं होता है, तो फिर आपको आधे घंटे बाद ट्राई करना पड़ेगा, तभी आप पेमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों हमने बैक करके HDFC गेटवे यूज़ कर लिया है। अब हम HDFC गेटवे से करेंगे यहाँ पर। अब देख सकते हैं पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो गया है, 1 सेकंड में रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ से बैक आते हैं। हम अब देखेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड दिखा रहा है और फीस पेमेंट स्टेटस यहाँ पर पेड दिखा रहा है। सर्टिफिकेट अभी यहाँ पर इशू नहीं हुआ है। ठीक है, और फीस पेमेंट का अगर आप रसीद निकालना चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप स्टेटस पर देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर स्टेटस में पेंडिंग फॉर नोडल अप्रूवल दिखा रहा है। ठीक है, अभी हमने 25 अगस्त के डेट में इसको यहाँ पर अप्लाई किया है। अब देखते हैं नोडल अप्रूवल कितने दिन में मिलता है। अगर नहीं मिलेगा तो यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, 10 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पर पूरा कंप्लीट प्रोसेस किस तरह से हम प्रोविजनल सर्टिफिकेट को अप्लाई करेंगे, और हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब जब आपकी अप्रूवल हो जाएगा, अप्रूवल होने के बाद फिर यहीं पर आपको आना है प्रोविजनल सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पर। ठीक है, इसी पर आपको क्लिक करना होगा। अब डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे जो सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट का लिंक शो होगा PDF का, और यहाँ पर इशू डेट शो होगी कितने तारीख को आपका जो है सर्टिफिकेट इशू हुआ है। और कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी नंबर यहाँ पर दिया गया है, उस नंबर पे आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, बाकी यहाँ पे कॉलिंग वाले भी दिए हैं। ये आपका लैंडलाइन नंबर है, ये ईमेल आईडी है। अगर आप ईमेल के थ्रू भी बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इसको हम लॉग आउट करते हैं। अगर मान लो आपको एक बार में पेमेंट नहीं हो पाता है, दोबारा से करना है, तो फिर उसी माध्यम से आप लॉगिन करेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद फिर आप आएंगे और यहीं से आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे या फिर आपको डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आपको यहीं पर स्टेटस शो होगा कि आपका फॉर्म कहाँ है, अभी स्टेटस यहाँ शो होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर जब जाएंगे तो यहाँ पर आपका फॉर्म का स्टेटस शो होगा। अभी पेंडिंग दिखा रहा है, भाई पेंडिंग या फिर सबमिट हो चुका है। पेंडिंग रहेगा तो यहीं पर आपका ऑप्शन आएगा, पेंडिंग वाले को आपको आगे बढ़ाना है या डिलीट करना है। ठीक है, हमने शायद आपको नहीं दिखाया, तो यहीं पर आपका ऑप्शन शो होगा। यहीं पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका आगे बढ़ जाएगा। हमारा यहाँ पे सबमिट हो चुका है, देखिए सबमिटेड दिखा रहा है, 25 अगस्त को सबमिट हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और यहीं से हम इसको लॉग आउट कर देते हैं और वेट करते हैं तब तक का जब तक ये वेरीफाई नहीं हो जाता है। वेरीफाई होगा तो फिर आपको हम डिग्री, इसका जो प्रोविजनल डिग्री है उसको हम डाउनलोड करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी मेहनत, हमारा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड करते नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे।